जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 हजार श्रद्धालु इस वक्त अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हुए हैं। 30 जून से ये यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें आज बादल फटने की खबर सामने आई है और उस बादल फटने का सैलाब किस तरीके से यहां पर दिखा है कहर के तौर पर, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक व्हीकल है जो पानी की तेज लहरों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और उसके बाद जो तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू में जुट चुकी हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं, सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव में जुटी हुई है। अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। लगातार इस वक्त कोशिश यही है जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर फरीद हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयाज, जिनका दोनों काम रुक करते हैं। अयाज, आपके पास इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, 25 टेंट बह गए हैं। जी, अमरनाथ यात्रा को अभी रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर बारिश हुई है और बादल भी फटा है, जिसमें से अभी पुष्टि की है कि 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और जिसमें 2 लंगर और 25 टेंट। जो 2 श्रद्धालुओं के शव है उनको हेलीकॉप्टर के जरिए बालतल बेस कैंप में पहुंचाया गया है अभी तक। जी ठीक है, बालटाल बेस कैंप 2 श्रद्धालुओं के जो शव है उनको पहुंचाया जा रहा है। मीर फरीद, बालटाल बेस कैंप यहां से लगभग कितनी दूर होगा और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, बालतल बेस कैंप जो है सोनमर्ग से आगे पड़ता है और श्रीनगर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है और वो जो है पड़ाव रहता है जब जो भी यात्री आते हैं गुफा के लिए, वो वहां ठहर के जो है अगले दिन सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं जो है दर्शन के लिए। ये जहां पे फ्लैश फ्लड आया है ये एक बीच में एक कैंप पड़ता है। हालांकि जो मेन, इसको आप एक बड़ा यात्रा का कैंप नहीं कहेंगे, ये पड़ाव है इमरजेंसीज के लिए। वहां पे कुछ यात्री रुके हुए थे क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो रुक रुक के यात्रा हुई है। 2 बार यात्रा को जो है स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा और खराब मौसम की वजह से। अब फिर से जब शुरू हुई है तो यात्री कुछ वहां भी रुके हुए थे, तो फ्लैश फ्लड हुआ है जिसमें 2 जो है मौत पुलिस ने कंफर्म की है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कई लोग अभी मिसिंग हैं और उनकी तलाश के लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो मौके पे हैं और अलग अलग जो साइट्स रहती हैं एनडीआरएफ की, क्योंकि काफी जो है 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है बालतल से गुफा तक और 14 किलोमीटर में जगह जगह पे एनडीआरएफ की टीम्स रहती हैं। ऐसी ही जो मौके आते हैं, ऐसी स्थिति अगर डेवलप होती है तो वो जल्द से जल्द एक्टिवेट होकर जो है अपना काम शुरू करते हैं। वही हो रहा है। जो नजदीकी एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको इस साइट पे भेजा गया है। ऑलरेडी अगर आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि वो काम पे लग चुके हैं। 2 डेड बॉडीज को जो है निकाला गया है मलबे से। अभी भी हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कुछ लोग मिसिंग हैं और उनकी तलाश जो है चल रही है। जितने भी यात्री हैं उनका काउंट अभी हो रहा है, जितने भी जो लिस्ट के हिसाब से यात्री वहां थे, ताकि ये देखा जाए कि कौन मिसिंग है और कितने लोग मिसिंग हैं और उसी हिसाब से जो है रेस्क्यू एफर्ट किया जाएगा। चॉपर भी यूज हो रहे हैं अभी क्योंकि कुछ इंजर्ड जो है उनको चॉपर से जो है बाहर लाया जा रहा है। 25 टेंट और 3 लंगर बह गए हैं इस सैलाब में। क्या ये टेंट खाली थे या इन टेंटों में अधिकारी या श्रद्धालु मौजूद थे? जी, जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा कैंप नहीं था। सबसे बड़ा कैंप अगर आप बालतल साइड की बात करें तो बालतल में ही है, जिसको आप बेस कैंप कहते हैं और वहां से जो है यात्री सुबह सवेरे यात्रा के लिए निकलते हैं। बीच में एक कैंप था जहां ज्यादा जो है सुरक्षा बल रहते थे, कुछ यात्री भी ठहरे हुए थे और ज्यादातर जो है सरकार की मशीनरी में जो लोग रहते हैं वो वहां पे थे। अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि पूरे 25 टेंट जो है भरे नहीं थे। इनमें से कुछ ही टेंट में जो है यात्री थे और बाकी जो है जैसे मैंने कहा जो यात्रा चलाते हैं प्रशासन के लोग हैं वो उनमें ठहरे हुए थे। तो अभी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन ज्यादा बाहर आ रही है, लेकिन ये बात अच्छी है कि रेस्क्यू जो है बहुत जल्दी जो है एफर्ट शुरू कर दिया गया। अगर आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जो रेस्क्यू एनडीआरएफ के लोग हैं वो ऑलरेडी काम में लग चुके हैं। तो कोशिश ये होगी कि अगर कोई जिंदा है तो या जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है बाहर लाया जाए, रेस्क्यू किया जाए और जो बाकी लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि अगर क्लाउड बस्ट एक हुआ है, दूसरा भी हो सकता है। तो एक ऐसी जगह बन गई है जहां यात्रियों का रहना जो है सही अभी नहीं है। तो कोशिश ये होगी कि जितने भी यात्री वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाए, चाहे चॉपर्स के जरिए या फिर उनको जो है पैदल वहां से निकाला जाए।
तो वो कोशिश अभी जो है सरकार कर रही है। ओवरऑल अगर आप यात्रा की बात करें, बालतल साइड से जो है यात्रा अभी रोक दी गई है क्योंकि ये हादसा हुआ है। शायद कल भी यात्रा ना हो। पहला जो प्राथमिकता है सरकार की कि इस कैंप साइट से लोगों को निकाला जाए, मौसम का जायजा लेने के बाद जो है यात्रा को जो है आगे शुरू किया जाए। लेकिन अभी प्रायोरिटी ये कि लोगों को वहां से हटाया जाए, रेस्क्यू पूरा किया जाए, जो मिसिंग लोग हैं उनको जो है वहां से निकाला जाए। मीर फरीद, कुछ जो हमारे परिचित हैं श्रद्धालु जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 4 से 5 कैंप पूरी तरीके से तबाह हो गए। क्या ये एक पैनिक जैसी स्थिति है जिसमें सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, या इस तरीके के नुकसान की, भारी नुकसान की आशंका भी सामने आ सकती है? जी देखिए, जहां तक उस साइट की आपने बिल्कुल सही बात की कि 20 से 25 कैंप का मतलब इतनी बड़ा कैंप साइट नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी वहां अच्छे खासे जो है टेंट्स थे, ज्यादा प्रशासन के ही लोग थे, कुछ यात्री भी रुके हुए थे। लेकिन अभी जो है पैनिक नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे जो प्रशासन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। और अभी जो पुलिस ने ट्वीट किया है उनके मुताबिक 2 शव जो है बरामद किए गए हैं और अभी भी जो है कई लोग इंजर्ड हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग मिसिंग जरूर हैं और कितने लोग मिसिंग हैं वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो भी लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश जारी है, क्योंकि फ्लैश फ्लड आप जानते हैं कि एक साइड से जो है मड स्लाइड फ्लैश फ्लड आता है, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, तो कई लोग आगे जाके जो है फंसे हो सकते हैं, कई लोग कीचड़ में फंसे हो सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है अभी सरकार देख रही है। अभी जो वहां के जो क्योंकि अगर आपको याद होगा यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसी अगर विपदा होती है तो इसको कैसे टैकल करना है, सरकार ने जरूर ये दावे किए थे कि उनके लिए टीम्स तैयार हैं, तो वो टीम्स जो है एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब कितना जल्दी जो है मिसिंग लोगों को ढूंढा जाता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये अक्षरधाम यात्रा की तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है जो न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको दिखाई। ये तस्वीर आप देखिए, वाहन किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है बादल फटने के बाद, इस सैलाब के बाद। और ये लगातार तस्वीरें बता रही है कि कितना ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। देखिए जो तेज लहरें हैं, ये दरअसल में अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर पहले की तस्वीरें बताई जा रही हैं। जैसी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 25 टेंट और 3 लंगर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कुछ सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि 4 से 5 कैंप तो पूरी तरीके से बह गए, बर्बाद हो गए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, इस तरीके की जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है बादल फटने के चलते। अमरनाथ गुफा में जो तमाम घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए, चॉपर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बालटाल बेस कैंप उनको शिफ्ट किया जा रहा है जो वहां से नीचे है, जहां पर तमाम बुनियादी चीजें मौजूद है। और देखिए ये तस्वीर देखिए, बादल फटने के बाद किस तरीके से पानी का सैलाब ऊपर से पहाड़ों से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। चीजों को कैसे सामान्य किया जाए, लोगों की जिंदगियों को कैसे बचाया जाए, इसकी कोशिश वहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमरनाथ गुफा से दर्दनाक खबर सामने आई है। बादल फटा है अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर ठीक पहले, और जो कैंप वहां पर बना हुआ है, सबसे आखिरी कैंप उसको कहा जा रहा है। हालांकि राहत बचाव रेस्क्यू करने वाली एजेंसी के जो हेड हैं, उन्होंने न्यूज नेशन से कहा कि देखिए 2 कैंप और एक ट्रैक प्रभावित हुआ है बादल फटने के चलते। 25 टेंट वहां पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 जो लंगर वहां पर लगे हुए थे वो तबाह हो चुके हैं। 2 श्रद्धालुओं की जान गई है बादल फटने के चलते। बड़ी संख्या में घायल हैं जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है बालटाल बेस पर। और ये तस्वीर आप देखिए, बादल फटने की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा तस्वीर, किस तरीके से बादल फटा और उसके बाद ऊपर से जो पानी है वो तेज वेग के साथ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अमरनाथ गुफा के ठीक नजदीक मानो ये बादल फटा है और उसके बाद जो पानी है वो नीचे आया है, जो उसी पहाड़ी रास्ते में लगभग 2 किलोमीटर नीचे बेस कैंप को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। 25 टेंट को तबाह कर चुका है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बादल फटने के बाद की किस तरीके की खौफनाक तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। देखिए अमरनाथ धाम की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर किस तरीके से दिखा है, यात्रियों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ी है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है फिलहाल, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता है
जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन का, जल्द से जल्द तमाम फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का। जो घायल श्रद्धालु हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। 2 श्रद्धालुओं की जान गई है। बड़ी संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास ही ये बादल फटा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद की तस्वीर आपके सामने, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, जिनके बीच जाहिर सी बात है डर इस वक्त काफी ज्यादा है, और उनसे ज्यादा डर उनके अपनों को, जो इस वक्त अपने घरों में हैं, सलामती की दुआ कर रहे हैं। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए। मीर फरीद हमारे सहयोगी, साथ ही साथ अयाज सूफी हमारे सहयोगी। अयाज, क्या कुछ और इनपुट आपके पास? वेरी नाइस। अयाज, कोई और जानकारी? हमारे पास एक सूचना और आई है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि जो वहां पर 4 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 3 लेडीज और 1 जेंट्स है। अभी हमारे वहां पर बात हुई थी, जो अभी सूत्रों से पता चला कि वहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 3 लेडीज और 1 जेंट्स है। जी, एक बार फिर जानकारी दोहराएंगे अयाज, क्या जानकारी? जी, अभी हमारी वहाँ बात हुई, हमारे सूत्रों के मुताबिक वहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 लेडीज है और 1 जेंट्स है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अयाज यहां पर बता रहे हैं आपको। मीर फरीद का रुख करते हैं। मीर फरीद, आपके पास क्या कुछ और इनपुट? जी, अभी जो ये ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं, साफ इससे जाहिर होता है कि कैजुअलिटी काउंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो मलबे में फंसी हैं बॉडीज। ये इनको जो है एसडीआरएफ और लोकल आर्मी के जवान भी जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अयाज ने कहा कि 4 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है, 3 लेडीज हैं, 1 जेंट है, और अभी जो है कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी भी कई लोग मिसिंग हैं। नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन कई लोग जरूर मिसिंग है और उनकी तलाश जो है जारी है। अंधेरा भी हो रहा है, तो कोशिश ये है कि जो लाइटिंग सिस्टम है उनको एक्टिवेट करके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू रखा जाए, और जो भी लोग जख्मी हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो सबसे जल्दी तरीका है वहां से लोगों को निकाल के टाइम पे जो है उनको मेडिकल असिस्टेंस मिले और उनकी जान बच सके। तो अभी यही हो रहा है, लेकिन फ्लैश फ्लड का जो है खतरा बना हुआ है। अगर आप मौसम विभाग से जो जुड़े लोग हैं उनकी बात करें तो ऑलरेडी एक जो है अलर्ट था कि ऐसी जगहों पे जो है फ्लैश फ्लड हो सकता है। अब कल से अगर आप पिछले 3 दिन से देखें तो जगह जगह फ्लैश फ्लड आ चुका है। आज जो है अमरनाथ रूट पे ये जो है हादसा हुआ है, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यात्रा को रोक दिया गया है। जितने भी लोग बालतल कैंप में कल जाएंगे, अभी जो है उनको कहा गया है कि शायद कल अभी यात्रा ना बढ़े। पहले सरकार जो है इस कैंप साइट को क्लियर करेगी, जितने भी लोग फंसे हैं उनको जो है बचाया जाएगा। और जो 4 लोग मरे हैं इसमें, उनमें से जो है 3 लेडीज हैं, 1 जेंट है, चारों जो है यात्री हैं। तो इनमें जो है कोई प्रशासन का आदमी नहीं है। और जैसे आपने कहा कि कई सारे टेंट जो है इसमें तबाह हुए हैं, और काफी जो है बड़ा रेला था पानी का। मीर फरीद, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 टेंट पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, बह गए हैं। अगर उन 25 टेंटों में उस वक्त श्रद्धालु या प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, ये आशंका और ज्यादा गहरा सकती है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। 25 टेंट और 3 लंगर तबाह हो चुके हैं। लंगर, एक लंगर में भी जो है कई सारे लोग रहते हैं जो यात्रियों की सेवा करते हैं, खाना उनको देते हैं, तो वहां भी जो है काउंट हो सकता है। और अगर आप टेंट्स की बात करें, अगर उनमें यात्री थे या प्रशासन के लोग थे, तो एकदम से अगर पानी आया है तो कई लोग जो है उसके साथ जो है पानी उनको साथ ले गया होगा, और काउंट जो है बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन जैसे जैसे इन्फो आ रही है और जो भी जो है प्रशासन की तरफ से जिसकी पुष्टि हो रही है, वो हम अपने दर्शकों तक जो है खबर पहुंचा रहे हैं। और उसमें जो है अभी ये कंफर्मेशन है कि 4 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। और बिल्कुल, लेकिन मीर फरीद लगातार अलग अलग सोर्सेज से जो मौत का आंकड़ा है वो 5 बताया जा रहा है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार आपके पास आ रही हैं, मौत का आंकड़ा 5 से भी ज्यादा बढ़ सकता है। किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके की इमेजेस आपके पास आ रही हैं जो आप समझा सकें, बता सकें? क्या कुछ इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया? मीर फरीद।
जी बिल्कुल, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप इनको देखें तो लोग मलबे में जो कीचड़ का सैलाब आता है उसमें फंस गए हैं और इनमें से जो है बचने की उम्मीद नहीं दिख रही है। डेड बॉडीज ही जिसमें दिख रहा है कि निकाली जा रही हैं और कुछ जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग जो है कंधे पे इन बॉडीज को ले जा रहे हैं। जख्मी लोगों को भी जो है ले जाया जा रहा है और आसपास की अगर आप बात करें, ऐसा लग रहा है कि जो पानी का तूफान था आके निकल गया है। बाकी लोग जो भी बचे हैं, चाहे यात्री हों या प्रशासन के लोग हैं, मदद कर रहे हैं इस रेस्क्यू एफर्ट में। तो जो एक स्थिति थी, जो पहला एक पानी का रेला था, वो आके निकल चुका है। तो अब पूरा जो फोकस है रेस्क्यू एफर्ट पे है। और अगर आप तस्वीरों को देखें तो आर्मी के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं और हाथों में जो है उनके औजार लेके खोद के जो है इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है। तो साफ इससे आपको ये लगता है कि न सिर्फ पानी था बल्कि उसके साथ कीचड़ का एक सैलाब था और उसमें जो है ये लोग सारे दब गए हैं और इनको जो है अभी निकालने की कोशिश है। काउंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कैंप में पूरा लिस्ट रहता है प्रशासन के पास कि कितने लोग ठहरे हैं, कितने रह रहे हैं। तो उस काउंट के मुताबिक जो भी मिसिंग रहेगा वो जो है रेस्क्यू एफर्ट में उससे आसानी मिलेगी कि कितने लोग मिसिंग है। वही हमारी बात जो हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कहा कि लिस्ट के हिसाब से जितने भी लोग वहां थे उनको जो है उनकी शनाख्त की जाएगी, उनको अलग निकाला जाएगा और जो भी सामने नहीं आता है वो साफ होगा कि वो मिसिंग है। तो वही एक तरीका अभी अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अमरनाथ यात्रा को तो काफी ज्यादा तकनीक से भी लैस किया गया था। रेडियो फ्रिक्वेंसी, RFID जैसी व्यवस्था थी, तमाम यात्रियों की जो कोडिंग है वो वहां पर की गई थी। लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है हर एजेंसी की, मीर फरीद, वो रेस्क्यू की है, लोगों की जिंदगी बचाने की है। कितने लोग मिसिंग हैं ये शायद बाद में तय किया जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी कोशिश है कि कितने लोग मिसिंग है, वो ही एक सवाल है कि आखिर कितने लोग जो है इसके में बह गए। बिल्कुल बिल्कुल। मीर फरीद, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इन मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन बादल फटने के चलते अमरनाथ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिनमें 3 महिलाएं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मरने वालों की संख्या 5, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। हमारे सहयोगी मीर फरीद के पास ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जिनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको वो समझा रहे हैं। और उन तस्वीरों को देखकर शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा इससे ज्यादा बढ़ सकता है। मीर फरीद, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, इन तस्वीरों को देख के साफ लगता है कि ये लोग जो है जो मड स्लाइड आता है एक सैलाब के साथ, उसमें फंस गए हैं और उसी को जो है बिल्कुल खोद के जो है डेड बॉडीज निकालने का काम अभी प्रशासन ने किया है। 5 जो है 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं हैं, 2 जो है पुरुष हैं और 5 जो है यात्री हैं। तो 5 यात्री जो है इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है मौत हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मिसिंग जो लोग हैं उनको तब तक जो है मृत उनकी नहीं पुष्टि होगी जब तक उनकी बॉडीज नहीं मिलेंगी। तो जो एक रेस्क्यू का एक रूल रहता है कि जब तक उन तक पहुंचे ना तब तक जो है उनको मृतकों में काउंट नहीं किया जा सकता। तो कोशिश कर रहे हैं प्रशासन अभी जल्द से जल्द जितने भी लोग मिसिंग हैं उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। लेकिन अच्छी बात सिर्फ इस वक्त यह है कि जो सैलाब था, जो रेला था, वो निकल गया है और अब प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि जितने भी लोग